गुड इवनिंग गाइस। एक दिन बचा है वो आपके पास रिवीजन के लिए, तो मुझे बता देना कि कल क्लासेस लगवानी है आपने या फिर सेल्फ रिवीजन करनी है। ठीक है, मुझे बता दो कि कल क्लास लगवानी है आपने या फिर सेल्फ स्टडी करनी है कल। जिस हिसाब से आपके आंसर आएंगे उसी हिसाब से होगा। ओके, बाकी लोग सभी सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, कल सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, इससे पहले कि क्लास खत्म हुई, इससे पहले मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट कुछ जीके से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक बता देती हूँ जो आपको कर लेने चाहिए, जिनको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट होगी, अगर हिमाचल में जो है जितनी भी अपॉइंटमेंट आपकी हुई है लेटेस्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता होना चाहिए जज जो है वो कौन है। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के जो है आपको हेड के नाम जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के हेड जितने भी हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो कोई, या फिर कोई अभी जिनके लेटेस्ट में जो है जिस भी मिनिस्टर का जो है डिपार्टमेंट चेंज हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसमें गूगल में जाकर के लेटेस्ट डालना अपॉइंटमेंट इन हिमाचल प्रदेश, उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई एप्लीकेशंस निकली हो हिमाचल प्रदेश में, मतलब ऐप निकली हो कोई कोविड-19 से रिलेटेड, अगर कोई ऐप निकली है या फिर कोई और सुविधा के लिए जो है ऐप बनाई गई है, तो वो आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद हिमाचल में फिलहाल तो जब से कोविड-19 चला है तब से तो अभी तक कुछ भी ऐसा ज्यादा एक्टिविटीज हुई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको साथ में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अवार्ड जो है वो किस किस से रिलेटेड है। ओके, ओके, ठीक है। और इसके अलावा जो है पुरस्कार से रिलेटेड जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है। ठीक है, वो किस चीज से रिलेटेड है। ज्ञानपीठ जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, वो किसको दिया जाता है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्पोर्ट्स हो गया एक आपका, स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट होगी, अगर डेथ भी हुई है किसी की तो अगर कोई फेमस पर्सन की डेथ हुई है वो, और साथ में जैसे जो इम्पोर्टेंट डे थे आपके डेज में, जैसे 15 अगस्त है उसकी क्या थीम थी। ठीक है, 26 जनवरी की क्या थीम थी, टीचर्स डे की क्या थीम थी। ठीक है, तो इस वक्त जो भी थीम्स डे के साथ जो है जो थीम्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, साथ में जो इम्पोर्टेंट फेमस फेमस डेज थे तो उसके साथ जो उनकी थीम्स थी वो देख लेना एक बार। ठीक है, और 26 जनवरी को कौन गेस्ट थे, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना। अच्छा, लॉकडाउन जो है वो कितने चरणों में था, ठीक है, कितने फेजेस में था और कब हुआ था, थोड़ा सा ये भी आइडिया, क्योंकि उनका दिमाग ना, उनके दिमाग का कोई पता नहीं वो कब क्या पूछ ले। ऐसे पूछते तो बेसिक ही है, लेकिन शायद बेसिक में उनका ये भी बेसिक ही आ जाते हैं। इसके अलावा जो है, इसके अलावा हाँ इतने ये इम्पोर्टेंट है ना, करंट अफेयर में अगर पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत आपसे लेटेस्ट वाले पूछेंगे, ज्यादा दूर का नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है हमारा डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एक और एक सोशलाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेते हैं। इसके अलावा हमने ऑलमोस्ट सभी थिंकर जो है डिस्कस कर ही लिए हैं, और एक बार रिवीजन बैठ के जो है खुद भी कर लेना उनको। ठीक है, शाम को जो है अच्छे से पेपर जो भी करोगे आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से करना है पेपर। ठीक है, बहुत ही आराम से सोच समझ के थोड़ा माइंड को फ्रेश रख के जाना, और वहां पे जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो अच्छे तरीके से सोच समझ के दो दो बार क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेना है क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम काफी टाइम होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा हो तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को घुमा करके आपको जो है आ ही जाएगा। ठीक है, करके आना है अच्छे से पेपर।
चलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर कहें तो चेंज होता है, ठीक है। चेंज का मतलब ही आपका डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक, ठीक है, जिसको हम जो है माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है क्वालिटेटिव में गुणात्मक का मतलब क्या होता है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह का जो है आपकी डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ क्या होती है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगी आज, ठीक है, एग्जांपल बिल्कुल नहीं दूंगी, एग्जांपल ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, वेट से रिलेटेड बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिंपल कॉन्सेप्ट उसी पे फोकस करूंगी आज, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसके बाद ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ भी जो आपका है वो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ही है, यानी कि डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। ग्रोथ यानी कि वृद्धि भी जो है आपकी विकास का ही एक जो है हिस्सा है। इसके बाद डेवलपमेंट जो है आपका, ये ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन हो और फिर रुक गया, नहीं, ये जो है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग जो है प्रोसेस है आपका ये। इसके बाद जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का क्या मतलब है, यानी कि कंसेप्शनल से लेकर के टिल डेथ तक, ठीक है, कंसेप्शन स्टेज से लेकर के टिल डेथ तक जो है ये चला रहता है, होता रहता है विकास, ठीक है। इसके स्टेजेस जो है, इसकी स्टेजेस की अगर हम बात करें तो एक में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है, दूसरा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 4 स्टेजेस में होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो 6 स्टेजेस में होती है। हम जो है सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट ही देखेंगे, हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो हम 4 स्टेजेस देखेंगे कि कौन कौन से चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है आपकी प्रीनेटल, गर्भावस्था, ये कब से कब तक होती है, ये होती है कंसेप्शनल टू बर्थ, कंसेप्शन टू बर्थ, गर्भधारण से लेकर के जन्म तक, ठीक है। लगभग इसका जो टाइम पीरियड रहता है तो ये रहता है आपका 9 मंथ 10 डेज, 9 मंथ 10 डेज रहता है। और टोटल डेज की अगर बात करें हम तो 280 डेज होते हैं इस स्टेज में, ठीक है। और वीक की अगर बात करें तो 40 वीक होते हैं, 40 वीक्स। सेकेंड आपकी आती है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज की अगर हम बात करें, शैशवावस्था इसको हिंदी में कहते हैं, और ये जन्म से लेकर के 2 साल तक रहती है, बर्थ से लेकर के 2 ईयर तक जो है ये आपकी इन्फेंसी स्टेज ही चलती है। इसके बाद थर्ड आपकी आती है चाइल्डहुड, ठीक है, बाल्यावस्था, जो 2 साल से लेकर के 12 साल तक चलती है। और आगे जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक 2 साल से लेकर 6 साल तक, फिर 6 साल से लेकर के आपका 12 साल तक, ठीक है। 2 से 6 होती है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, और जो 6 से 12 होती है वो लेटर चाइल्डहुड में काउंट होता है आपके, ठीक है। फिर है फोर्थ आपका एडोलसेंस। एडोलसेंस है, ये 12 साल से लेके 18 साल तक होती है किशोरावस्था बच्चों में। तो ये जो है 4 स्टेजेस है चाइल्ड डेवलपमेंट की, इस तरह से जो है बच्चों का विकास होता है। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा, जो हम चाइल्डहुड की जो थर्ड स्टेज थी आपकी, अगर उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसमें 2 स्टेज बताई, एक 2 से 6 साल तक आपकी अर्ली, 6 साल से लेकर के आपकी 12 तक जो है वो लेटर, ठीक है। अब जो अर्ली वाली है इसको हम अन्य नामों से भी कई बार जानते हैं, ठीक है, प्री स्कूल एज कह देते हैं,
प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, फिर टॉय एज, क्वेश्चनिंग एज, ठीक है। क्यूरियस रहता है बच्चा, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछता रहता है, काफी ज्यादा जिज्ञासु टाइप का होता है। 6 साल से लेके 12 साल तक जो है उसको हम स्कूल एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहेंगे और लॉजिक एज भी, ठीक है। बच्चा जो है क्या करता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है इस एज में, तो लॉजिक एज भी ये आपकी काउंट की जाती है। तो ये तो था आपका कि चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 जो आपके पार्ट थे। अब देखते हैं जो 6 पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो उसमें से 4 सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो 5th जो है वो आपका अडल्टहुड आता है, उसमें एडल्टहुड, ठीक है, 18 साल से लेके 60 साल तक की जो आयु होती है। फिर आपका जो है ओल्ड एज आ जाता है। ओल्ड एज जो होती है, बुढ़ापा वृद्धावस्था जो होती है, वो 60 साल के बाद, 60 साल के बाद जो है टिल डेथ तक, ठीक है, डेथ तक जो है वो आपकी ओल्ड एज ही इसमें रहती है। तो ये है इसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आता है एरिया ऑफ डेवलपमेंट। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कि विकास के जो क्षेत्र है, तो विकास के इसको जो है ना क्षेत्र को हम एरियाज भी बोल देते हैं और डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डोमेन भी बोलते हैं। तो इसमें जो है आपका फिजिकल है, शारीरिक, मेंटल मानसिक, सोशल सामाजिक, मोरल नैतिक, इमोशनल संवेगिक, लैंग्वेज भाषा विकास, ठीक है। इसमें ये सब जो है एरियाज आते हैं डेवलपमेंट के, और ये सभी जो है एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से जो है काफी ज्यादा रिलेटेड है। अगर एक में भी कोई दिक्कत होती है तो सभी में जो है उसका असर उनका रहता है। इसके बाद जो है आपका जो फिजिकल है, इसकी डेवलपमेंट, जो बच्चे की डेवलपमेंट जो फिजिकली होती है वो कब होती है, कब से शुरू हो जाती है, ये कंसेप्शनल एज से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। कंसेप्शनल एज यानी कि जब बच्चा गर्भ धारण करता है उसी समय से जो है ये वाली जो फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे की वो शुरू हो जाती है। और जो बाकी वाली डेवलपमेंट है ये जन्म के दौरान शुरू होती है, बर्थ के दौरान, ठीक है। जैसे बर्थ होता है बच्चे का तो बाकी सभी ये डेवलपमेंट जो है ये वाली शुरू होना होती है, लेकिन ये पहले ही हो जाती है शुरू, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट, यहाँ मेंटल डेवलपमेंट का जो मतलब है कि जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज रहती हैं, ठीक है, मेंटल एक्टिविटी जितनी भी रहेगी वो जन्म के साथ ही जो है बच्चे की शुरू हो जाती है। मतलब कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो कब शुरू हो जाती है, बर्थ के दौरान ही जो है ये शुरू हो जाती है। इसके बाद डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट है। डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट है, तो ये डेवलपमेंट तो हमने कल परसों भी देखा था, ठीक है, जिसमें हमने स्टैनले के बताए थे। किसके बताए थे मैंने किसके बताए थे, गैसल्स के कि स्टैनले के? सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल किसके बताए थे, किसने दिया ये सिद्धांत? बताओ जरा। सेफेलोपोडल डेवलपमेंट जो है यानी कि शीर्षगामी जो हेड, सिर से लेके पैर तक होती है, किसने दे रखी है? हेड टू टो, ठीक है। और सेकंड है प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो, इसका मतलब होता है फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। तो इस तरह से जो है ये गेस्ट में ओके, एक बार देख लेना है ना कि कौन सा बता रखे हैं मैंने थिंकर। तो ये जो है ये डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट है, एक स्पेलोपोडल हो रहे हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल। इसके बाद सेकंड जो है हमारा इसी में कॉन्सेप्ट आता है ग्रोथ का। क्लियर है इतना सभी को? यस और नो? ओके,
देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो हमारे अंदर होने वाले जितने भी बदलाव हैं, ठीक है, जितने भी चेंजेस हैं तो इसका मतलब है चेंजेस, लेकिन कैसा चेंजेस, हमारे अंदर से होने वाले जितने भी बदलाव हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं और माप भी सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं और विजिबल भी होते हैं वो, और उनको हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपकी ग्रोथ होती है। जैसे हाइट है, हाइट को अगर किसी की बढ़ रही है तो हम उसे देख सकते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम हाइट को माप भी सकते हैं। वेट है तो वेट भी जो है पता चल जाता है इंक्रीज हो गया है, ठीक है, देख भी सकते हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं, तो वो आपकी होती है ग्रोथ। इसके बाद जो है इनके प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बीच में थोड़ा सा जो है डिफरेंस था ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो अगर आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट तो आप वो उसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है हम डिफरेंस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी जो है करवाया भी है, और अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या इसमें हो रहा है। इसके बाद डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। इसमें जो है फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। मतलब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका विकास जो है कैसे होना है, ठीक है, ये कब से शुरू हो जाता है, ये हो जाता है आपका गर्भ से, जो है गर्भ से ही जो है शुरू हो जाता है, कब्र तक जो है चला रहता है। इसके बाद सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जब भी बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है किसी बच्चे का, तो एकदम से तो वो बोलना नहीं जानता, लेकिन कैसे होता है एक पैटर्न में बोलना शुरू करता है वो, ठीक है। जैसे पहले रोना शुरू करता है, क्राई करता है, फिर कुकिंग करेगा, फिर बबलिंग करेगा, फिर स्पीक करेगा जा करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले सिर्फ उसको लेटने पता होता है कि ऐसे लेटे रहना है, फिर वो बैठना भी जो है शुरू करता है, उसे पता चलता है बैठते भी हैं, खड़ा होना, ठीक है, खुद चलना, ये बात की बातें आती है। फिर फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए यूनिफॉर्म पैटर्न का क्या मतलब है। तो इसमें जो है जो इनकी स्पीड जो होती है, स्पीड इनकी अलग हो सकती है, ठीक है, स्पीड इनकी अपनी अपनी हो सकती है। इसके बाद थर्ड है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पे बात की गई है कि हम सब जो है ना सेम नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट सेम। मतलब क्या है कि हम सभी जो है एक जैसे नहीं है, सब में जो है अलग अलग टाइप की जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये कैसे होता है डिपेल्प, ये आपका हेरिडिटी के हिसाब से जो है वो डिपेल्प होता है। इसके बाद फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। तो अलग अलग एज में जो है अलग अलग टाइप की जो स्पीड चलती है। मान लो ये, ठीक है, इस तरह से जो है पैटर्न एक, जिसमें जो है स्टार्टिंग में इन्फेंसी स्टेज आती है। इन्फेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो एकदम से तेज होती है, ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट होती है। इसके बाद आगे जा करके ना धीमी पड़ जाती है ऐसे। मतलब यानी कि ये जो है सेकंड वाली, ये क्या है, स्लो चाइल्डहुड। जिनका चाइल्डहुड जो है जो बहुत स्लो होता है उनके लिए। पेरेंट्स तो पता नहीं क्या लिख रही हूँ ना अभी। और इसके बाद जो है ये स्लो हो जाता है। इसके बाद जो है मान लो ये ए है, ये बी है, सी डी ई, ठीक है। अब सी से लेकर के डी तक की अगर हम बात करें तो एडोलसेंस होती है, ठीक है, एडोलसेंस एज होती है। और इसमें भी जो है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बहुत ही फास्ट जो है होती है। इसके बाद फिर से डी और ई जो है वो अडल्टहुड आ गया और इसमें फिर से स्लो हो जाती है।
ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी आप जो है एक डायग्राम भी जैसे बना सकते हैं। आपको डायग्राम के थ्रू जो है याद रहेगा कि कौन सा फास्ट है और कौन सी स्लो है। तो ये तो सब आपके जो है हो गए प्रिंसिपल्स, 4 हो गए आपके, 5वां और 6वां देख लेते हैं। ठीक है, 5th और 6th देखते हैं। है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, मतलब जो भी आपका विकास होता है, विकास के लिए जो मैंने आपको बता रखे हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल, लैंग्वेज। ठीक है, ये जो बता रखे हैं ये सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर एक में भी कोई तकलीफ होती है तो दूसरे तीसरे को भी, मतलब जैसे अगर आप बीमार होते हैं तो आप क्या हो रहे हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो रहे हैं। ठीक है, शारीरिक विकास जो है आपका वो उसमें आप बीमार हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है, आपको क्रोध भी आता है, गुस्सा आता है। ठीक है, मानसिक स्तर जो है आपका सही नहीं रहता, उस पर असर पड़ता है। अब गलत भाषा का यूज करते हैं उस टाइम, तो वो सब जो है क्या करते हैं, एक चीज जो है वो दूसरे से जुड़ी हुई है, और अगर एक में कोई भी दिक्कत होती है तो दूसरे वाले में ऑटोमेटिक जो है वो प्रभाव उसका पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शन का मतलब है कि पहले ही जो है कुछ चीजों को जो प्रेडिक्ट कर देना, भविष्यवाणी कर देना उस बात से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था कि कई बार जो है स्कूल में जो है टीचर ये बोल देते हैं कि ये बच्चा जो है ना बड़ा होकर के टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ठीक है, ये सब चीजें वो बता देते हैं, मतलब पहले जो है प्रेडिक्शंस कर देते हैं। तो ये था ग्रोथ और डेवलपमेंट। क्लियर है सभी को? कुछ डाउट हो इसके रिगार्डिंग? थोड़ा जल्दी बताएंगे। तो ऑलमोस्ट जो है आपका सिलेबस सारा हो ही गया है, सोशलाइजेशन भी आपको आती ही है। ठीक है, एक बार जो है अच्छे से बैठ के जो है इसको आप तैयार कर लो, सेल्फ स्टडी करो। एक दिन है आपके पास अभी। यस, गैसल्स ने बोला था, मुझे भी यही लग रहा था कि गैसल ने बोल रखा है। डिस्टल जो है वो किसने बोल रखा है, किसने दिया है वो, फेलो कोडर प्रोक्सिमो डिस्टल जो है वो आपके डॉक्टर एर्नोल्ड दिया गया है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। सो मेडिकल वालों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से जो है एग्जाम देना परसों। इवनिंग शिफ्ट में है आपका ना, आपका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम या मॉर्निंग शिफ्ट में है साइंस वालों का? इवनिंग में है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जो है जैसे आर्ट्स वालों का होगा, इस सुबह जो है आर्ट्स वालों का होगा। ठीक है, तो उनके चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक बार देख लेना, किस टाइप का क्या पूछा है, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत सी चीजें होती है जैसे 40% जो उसी से रिलेटेड टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, और जिनका भी जैसे पेपर होगा मुझे क्वेश्चन पेपर जो है जरूर सेंड करना। ठीक है, चलो इसके बाद जो है इंग्लिश वालों की क्लास है, क्या करना है उन्होंने उसका बताओ, कर लिया है? उसमें किए थे वो रूल्स याद? बताओ आर्ट्स वाले, कर लिए थे रूल्स? चलो बैठ के सेल्फ स्टडी करो। इसके बाद जो है आपकी एसएसटी की लगाऊंगी। ठीक है, एसएसटी की लगाऊंगी। अब कितने बजे? 8 बजे वो क्लास कितने बजे है? 8 से 10 कर लेंगे। ठीक है, 8 बजे से 10 बजे तक जो है एसएसटी की क्लास कर लेंगे आज। उसमें सारा रिवीजन कर लेंगे, जितना भी है, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो बता दूंगी। 2 घंटे क्लास है मेरी, 8 से 10 सारी रिवीजन बोले एसएसटी दी का टाइम दे देंगे ना क्या बच्चे? 8 से 10 से 2 घंटे में फटाफट सारा काम करिए भी जो 8 बजे 10 तक सारा रिवीजन